हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक को बढ़िया से एनालिसिस किया है। तो चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर उन सारे वीडियोस को जाकर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। Question number 9 says that the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्या है ना, मैं अभी बता रहा हूँ। गिवन सिचुएशन कुछ इस टाइप से है। पहले हम ग्राउंड लेवल को हम दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी होगा वो ग्राउंड लेवल से ही देखा जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक यहाँ पे बिल्डिंग है और मान लेते हैं कि एक यहाँ पे टावर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब किसी टावर के जो है फुट से हम जब एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे किसी बिल्डिंग के टॉप का, तो वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब किसी टावर का जो हम जो है ना फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, अब किसी फुट मतलब किसी बिल्डिंग के फुट से हम किसी टावर के टॉप का हम एलिवेशन ले रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो 60 डिग्री आ रहा है। और गिवन है कि टावर का हाइट जो है 50 मीटर है और हमें फाइंड आउट करना हाइट ऑफ बिल्डिंग। मतलब टावर का हाइट हमें 50 मीटर गिवन है, बट बिल्डिंग का गिवन नहीं है, हमें बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो हम सिचुएशन में कुछ इस टाइप से प्रोसीड करेंगे। पहले एक हम बिल्डिंग ले लेते हैं। मान लेते हैं बिल्डिंग एक ए बी है, आप नेम कर दीजिए। और इधर मान लीजिए आपके पास एक टावर है जिसका हाइट सी डी है। अगर आपका मन है तो इधर ही आप बिल्डिंग बना दीजिए और इधर ही आप टावर बना दीजिए, ठीक है। ये टावर हो गया, ये टावर का टॉप हो गया, ये टावर का बॉटम हो गया, ये बिल्डिंग है। ये देखिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, ये क्या है, बिल्डिंग है और ये टावर है, ठीक है। और ये टावर का टॉप है, ये टावर का बॉटम। अब देखिए गिवन सिचुएशन कुछ इस टाइप से है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के टॉप का जो है हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इस 30 डिग्री। फुट ऑफ टावर ये है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ बिल्डिंग का वो 30 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम इसको मैच करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री। सिमिलरली एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब टावर ये है, तो टावर का टॉप ये है। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हम ले रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ बिल्डिंग यहाँ, तो यहाँ से जब हम टावर का टॉप को मिलाएंगे तो यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर इज़ गिवन कितना है, वो है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। और भी एक इन्फॉर्मेशन है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई। टावर का हाइट कितना है आपके पास, वो 50 मीटर है और हमें फाइंड आउट करना है बिल्डिंग का हाइट कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तो गिवन इसमें ज़्यादा, किस में ज़्यादा डाटा गिवन है, टावर वाले में, क्योंकि इसमें हाइट ही पता है और एंगल ही पता है। बट बिल्डिंग वाले केस में क्या है, सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, बाकी कुछ पता नहीं। तो हम पहले टावर के केस में लेते हैं और ट्रायंगल बी सी डी को लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे ये भी ये कर लीजिए, लेट ए बी इज बिल्डिंग, या आप लिख सकते हैं ए बी इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग। एंड आप लिख दीजिए यहाँ पे सी डी, वो सी डी क्या है आपके पास, टावर, सी डी इज टावर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इन ट्रायंगल आप बी सी डी ले लीजिए, बड़ा वाला ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें हम देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे tan 60 ले लीजिए।
और 1060 हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे, इससे क्या होगा ना हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा और बेस आ जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, ये बेस जो है ना हम जब ट्रायंगल ए बी डी लेंगे उसके लिए भी बेस यही आ जाएगा, तो ये हमारा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कॉमन चीज़ आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे बार बार 10 ले रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ हमारे पास कॉमन आए और वो यूटिलाइज हो जाए दूसरे टर्म्स में, ठीक है। तो 1060 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 1060 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो परपेंडिकुलर BC है, तो BC है, और बेस कितना, ये BD। तो हम बस वैल्यू पुट आउट कर देंगे। 1060 होता है √3 एंड BC का वैल्यू जो है, सॉरी वो BC नहीं है, वो CD है आपके पास, क्या है ना, वो CD है। और CD का वैल्यू जो आपको पता है 50 मीटर हाइट है, आप 50 लिख देंगे। और BD का तो वैल्यू पता नहीं है, BD आप रहने दीजिए। यहाँ से क्या होगा ना, BD क्या हो जाएगा, BD मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो BD √3 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा, BD इंटू √3 मल्टीप्लिकेशन में, तो BD क्या हो जाएगा 50/√3। तो BD क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय ये वाला √3, क्योंकि √3 उधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। तो BD का वैल्यू जो है आपके पास आ गया 50/√3, 50/√3 मीटर आपके पास BD का वैल्यू आ गया, ठीक है। बट हमें निकालना तो हाइट है किसका है, AB का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसके पहले इरेज करता हूँ मैं। अब हम ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं हम, देखिए इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ। अब ट्रायंगल हम ABD लेंगे, तभी हम लोगों ने लिया था BCD लिया था, और हम लोग ट्रायंगल ABD ले रहे हैं, मतलब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा, ये वाला। नाउ इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में हम क्या करेंगे ना, अब ये वाला हम एंगल ले रहे हैं, 1030 हो जाएगा। 1030 के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इस बार ये वाला हो जाएगा और बेस ये वाला। अगर आप इधर से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, मतलब AB, और बेस हो जाएगा BD। तो AB हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा BD। नाउ 1030 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 एंड AB का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो AB को रहने दीजिए। और BD का हम लोगों ने वैल्यू अभी कितना निकाला था, 50/√3, 50/√3। तो यहाँ से क्या होगा ना, आप थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया था कि देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये नीचे में टोटल है ना, तो नीचे वाला इंटू 1 हो जाएगा, फिर ये √3 इंटू AB हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हम करेंगे ना, 50/√3 इंटू 1 करेंगे, मतलब 1 इंटू 50/√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू AB। तो √3 AB आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 इंटू 50/√3 क्या हो जाएगा, 50/√3 ही रह जाएगा, और इधर आ जाएगा √3 इंटू AB ही रह जाएगा। नौ फिर से मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब √3 नीचे में है तो नीचे वाला क्या होगा, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब नीचे में 1 है, तो 1 इंटू 50 होगा, तो 1 इंटू 50 करेंगे तो वो 50 ही रह जाएगा, इक्वल्स टू √3 इंटू ये सारा टर्म, तो √3 इंटू √3 AB को हम करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ 50 रह जाएगा, 50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू AB। तो यहाँ से क्या होगा, AB को हम 3 करेंगे 3 से, तो AB क्या हो जाएगा, 50 में ये 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 इसमें मल्टीप्लिकेशन में है। तो 3 को हम जब इधर लेके आ जाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 50 में डिवाइड हो जाएगा। तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/3, 50/3। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 3 का कितना होता है, 48, और बचता है कितना, 2, तो रिमाइंडर 2, और डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो इतना ही हो जाएगा। तो 16 2/3 मीटर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। या आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, आप एग्ज़ाम में कैसे भी बना के आए वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी आपका प्रोसेस यही रहने वाला है।
एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको फिर से नए क्वेश्चंस और नए चैप्टर्स हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आए और हम लोग साथ में मिलके बढ़िया से समझेंगे किसी भी चीज़ को। अगर आपको कहीं पे डाउट आ रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूँगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।